हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज। प्यारे बच्चों, आपके लिए शुरू करूंगा मैथ का लेक्चर नंबर 3। प्यारे विद्यार्थियों, औसत देखो, आपको जो मैथ की सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुने। सबसे पहले आप लोगों को नॉर्मल क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट जो अपलोड किया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, उसमें थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस होंगे। और थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा प्यारे विद्यार्थियों, उसमें सीजीएल, सीएचएसएल, उसके बाद यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं एक बार। औसत, चलो देखो, औसत है क्या? औसत है क्या? अगर बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूंगा प्यारे विद्यार्थियों और एडवांस तक लेकर के जाऊंगा। औसत है क्या? तो औसत का मतलब कुल पदों का योग कह देते हैं प्यारे बच्चों, बचपन से पढ़ते आए। कुल पदों का योग अपॉन क्या कहोगे? पदों की संख्या। पदों की संख्या, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों से? एवरेज। क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? एवरेज। क्या कहेंगे? एवरेज। देखो एवरेज क्या है, तो अगर आपसे कहा जाए एवरेज इक्वल टू होगा सम ऑफ ऑल टर्म। सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन के नंबर ऑफ टर्म। अपॉन के प्यारे विद्यार्थियों नंबर ऑफ टर्म। अपॉन के नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। ये दो फार्मूले आप लोगों को याद रखने, इनसे ही आप लोगों का बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर, यानी कि हर क्वेश्चन मैक्सिमम हो ही जाएगा। देखो अगर आपसे मैं कहूं एग्जाम्पल फर्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, 1 2 3 4 और 5 का एवरेज क्या होगा? देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। जो एवरेज होगा उसे हमेशा बीच में रखा जाता है। अगर ये आपके विषम नंबर है, मतलब क्या? ओड नंबर है, तो जो एवरेज है उसे कहां रखोगे? बीच में। और यहां बीच में क्या रहा है प्यारे विद्यार्थियों? 3। यानी कि डायरेक्ट आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन ये 3 आया कैसे, वो भी तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर तो प्यारे विद्यार्थियों वैसे कितने 3 क्या बताया मैं आप लोगों को? पहले ये बताओ, अगर ये नंबर आपके विषम्स हैं। विषम्स का मतलब क्या है? इनका जो टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग है वो कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 5। कितना है? 5। अगर ये आपका विषम है तो ऐसी स्थिति में क्या काम करेंगे आप? जो भी बीच का नंबर होगा वही क्या होगा? आपका आंसर। बीच में क्या आ रहा है? 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलो अब ये आया कैसे प्यारे विद्यार्थियों, वो देखो जरा। एवरेज क्या बताया अभी आप लोगों को? एवरेज में क्या बताया था? सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन के नंबर ऑफ टर्म। देखो सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन के नंबर ऑफ टर्म। ये टोटल कितने हैं? तो क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थी? 5। उसके बाद मैं जब इनका एडिशन करूं तो एडिशन कितना है इनका? बताओ जरा प्यारे विद्यार्थी। 15। और 15 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी? 3। आपने क्या समझा इस छोटे से सवाल से? कि हमेशा जो एवरेज होगा प्यारे विद्यार्थी उसे कहां रखेंगे हम लोग? बीच में। कहां रखेंगे? बीच में। और जो बीच में संख्या होगी वही क्या कहलाएगा? आपका एवरेज। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थी, देखो सेकंड कंडीशंस की। अगर आपकी सीरीज इस तरीके से है, ये क्योंकि बहुत जगह लगेंगे, देखो श्रेणी के फार्मूले तो बहुत कम यूज करेंगे, पर बेसिक्स में पता होना चाहिए। 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? पहला नंबर प्लस के आखिरी नंबर अपॉन के 2। ये क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? एवरेज। अगर इसी की स्थिति की अगर मैं बात करूं सेकंड्स के, तो सेकंड में क्या कहेंगे? 1² + 2² + 3², यानी कि वर्ग का फार्मूला, प्लस के 4² स्क्वायर का फार्मूला, डॉट डॉट n²। तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? n+1 इंटू 2n+1 अपॉन के क्या क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? 6। n+1 इंटू के 2n+1 अपॉन के क्या कहोगे? 6। और अगर ये क्यूब में कंडीशन आ जाए, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब डॉट 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 n की क्यूब प्यारे विद्यार्थियों, तो जो इसका एवरेज होगा, एवरेज क्या होगा? n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना प्यारे विद्यार्थियों? 4। n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन के क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? 4। जैसे कि अगर आपसे मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं, देखो यहां बहुत ध्यान से, 1² + 2² + 3² डॉट 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 प्यारे विद्यार्थियों 9² का एवरेज क्या होगा? तो क्या कहोगे?
क्या कहोगे, n+1 इंटू के 2n+1 अपॉन के क्या कहोगे 6। यहाँ n कितना दे रखा प्यारे विद्यार्थियों 9, तो क्या रखोगे यहाँ 9, 9+1 इंटू के 9 इंटू के 2 प्लस के 1 अपॉन के कितना प्यारे विद्यार्थियों 6, कितना 6। चलो इसे सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 9 और 1 कितना हुआ 10, उसके बाद 9 2 जा 18 और प्लस के 1 कितना हो गया 19 अपॉन के कितना 6। अब जब मैं इसे डिवाइड करूंगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 19 5 जा कितना हो जाएगा 95 अपॉन के कितना 3। और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा ये बताओ मुझे जरा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। उसके बाद यहाँ क्या रहा आपका 2 कैरी हुआ, पॉइंट लगाया, उसके बाद 0 3 6 जा 18। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा आपका 331 पॉइंट कितना 6। मतलब क्या है कि जो लास्ट का नंबर होगा उसे बस कहाँ रखना है n की जगह, कहाँ रखना है n की जगह। इससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। चलो सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें प्यारे विद्यार्थियों ले सकते हैं। अभी देखो बहुत बढ़िया से सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, अभी स्टार्टिंग है आपकी चैप्टर की, तो कॉपी में जरूर लिखें प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल जरूर। चलो देखो प्यारे विद्यार्थियों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि क्वेश्चंस में फार्मूले सब कुछ वहीं से सीखेंगे हम लोग क्वेश्चंस में लगा लगा करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है 76 48, ये आपके पास एक क्वेश्चन है 76 48। उसके बाद क्या कहेंगे 84 84, दूसरा क्या कहेंगे 66 70 और 64। ठीक है, इनका वो क्या फाइंड आउट करा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, एवरेज। क्या फाइंड आउट करा रहा है, एवरेज। क्या फाइंड आउट करा रहा है, एवरेज। देखो दोनों तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे जरा, मैं एवरेज क्या होता है जब भी कोई आपकी सीरीज गिवन होगी, तो एवरेज के बारे में क्या कहोगे कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म। ये तो बता था, सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन के नंबर ऑफ टर्म। मतलब ये जितने भी आपको संख्या दी हुई है इन सब का योग अपॉन के ये जितने हैं उन संख्याओं से भाग देंगे। चलो कैसे प्यारे विद्यार्थियों, देखो 76 प्लस के 48 84 66 70 और 64 अपॉन के कितना, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 अपॉन के कितना 6। अगर मैं इसके एडिशन की बात करूं तो इनका एडिशन कितना होगा 408, कितना होगा 408 अपॉन के कितना 6। और जब मैं इसे 6 से डिवाइड करूंगा 6 6 जा 36 और उसके बाद यहाँ कितना हुआ 4 और यहाँ कितना हुआ 8, तो 48 6 8 जा कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 68। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 68। एक बार और समझें, देखो जब भी एवरेज फाइंड आउट करोगे यानी कि सबको इन्हें ऐड कर लोगे और अपॉन के जितने हैं उससे आप इसे भाग दे दोगे, जितनी बार भाग होकर के यहाँ संख्या होगी वही क्या होगा आपका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, चलो सबसे पहले इसे लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, उसने कहा प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। तो क्या करेंगे प्रथम 100 धन पूर्णांकों में मैं बताया था कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों 100। उसने कहा इनका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज में क्या बताया था आप लोगों को कि फर्स्ट नंबर प्लस के लास्ट नंबर अपॉन के कितना 2। ठीक है, फर्स्ट नंबर अपॉन प्लस के लास्ट नंबर अपॉन के कितना 2, और 100 में जब आप 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 101 अपॉन के कितना 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 पॉइंट कितना, 50 पॉइंट कितना प्यारे विद्यार्थियों 5। क्या समझे इसमें, उसने क्या कहा प्रथम 100 धन पूर्णांकों का एवरेज क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखोगे, पहले वहां से वहां तक आप सीरीज लिखोगे और उसके बाद फंडा लगाओगे पहली संख्या प्लस के आखिरी संख्या बटे कितना 2, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे कितना 2, और इनका एडिशन कितना हुआ 101। और जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50.50। चलो उतारो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से। 3 कहता है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, यानी कि बिल्कुल बेसिक है प्यारे विद्यार्थियों। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत, अभाज्य संख्या का एवरेज। तो सबसे पहले तो अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए कौन कौन सी, 2 3 5
7, 11, 13, 17, 19, 23 अपॉन के कितना प्यारे विद्यार्थियों 9। उसने क्या कहा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो पहले सबसे पहले हम लोगों ने प्रथम 9 अभाज्य संख्या लिखी, उन सब का एडिशन किया अपॉन के जितने ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 से क्या करेंगे डिवाइड। अब जो इनका एडिशन आया प्यारे विद्यार्थियों सभी का एडिशन, वो एडिशन कितना है 100, और 100 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 11 से ही 1/9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 11 से ही 1/9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो इसमें क्या कहा था क्वेश्चन में, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। देखो ये लेक्चर उन विद्यार्थियों के लिए है प्यारे विद्यार्थियों जो गणित में बहुत कमजोर है, जिनकी स्टार्टिंग बहुत वीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलो देखो इसमें क्या कहोगे, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। सभी पदों का योग कितना है 100, और 100 को जब 9 से डिवाइड करोगे प्यारे विद्यार्थियों तो कितना आ जाएगा 11 से 1/9। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम 10 संप्राकृत संख्याओं का औसत। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रथम 10 संप्राकृत संख्या क्या है, 2 4 6 8 डॉट 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 क्या कहोगे 20। एवरेज क्या हो जाएगा बताओ जरा, मैं क्या बताया था, जब अंतर बिल्कुल इक्वल हो, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया कितना 2। तो जब इनका डिफरेंस बिल्कुल इक्वल होगा तो तब क्या करेंगे आप लोग, एवरेज के लिए पहला नंबर प्लस के आखिरी नंबर और अपॉन के कितना 2, और पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर का एडिशन कितना है आप लोगों का बताओ जरा, कितना है प्यारे विद्यार्थियों, आखिरी नंबर कितना 20 और 2 कितना हुआ 22, और 22 को आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11। चलो नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। तो पहले लिखेंगे जरा एवरेज इक्वल टू 100 से कम सभी विषम संख्याएं। पहले तो संख्या लिखें 1 3 5 डॉट 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 क्या कहोगे 99। अब पहले इनका डिफरेंस चेक करो, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, फिर उसके बाद 5 में से 3 गया कितना 2। ऐसे ही यानी कि घटा करके जब जाओगे तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 2। और जब आपका डिफरेंस इक्वल हो मतलब अंतर आपका बराबर होता है, ऐसी स्थिति में क्या करोगे, पहला नंबर प्लस के आखिरी नंबर और बटे कितना 2। 99 और 1 कितना हो गया 100, और 100 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 50 तक की सभी संप्राकृत संख्याओं का औसत। 50 तक की, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 50 तक की सभी, पहले लिख लो 2 4 6 8 डॉट 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 कितना 50। मैं बताया था अगर अंतर आपका इक्वल है, अंतर इक्वल का मतलब क्या, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए कितना 2। तो जब अंतर इक्वल होगा तो क्या करोगे बताओ जरा, एवरेज इक्वल टू पहला नंबर प्लस के आखिरी नंबर कितना दे रखा 50, और बटे कितना 2। 50 और 2 कितना हो गया 52, और 52 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 26। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 26। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, उसने कहा 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत। तो सबसे पहले बताओ जरा 3 का प्रथम 5 गुणज। 3 का पहला गुणज 3, दूसरा गुणज 6, तीसरा गुणज 9, चौथा गुणज क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी 12, और पांचवा गुणज क्या कहोगे 15। ठीक है, मैं क्या बताया था, जब ये नंबर आपके विषम होंगे, टोटल कितने नंबर 1 2 3 4 5, ठीक, तो जो बीच में संख्या होगी वही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना है तो क्या कहोगे 9। इसका आंसर कितना है तो क्या कहोगे 9। इसका आंसर कितना है तो क्या कहोगे 9। ये दूसरे मेथड से भी आप लोग कर सकते हो कि एवरेज इक्वल टू पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या 3 प्लस के 15 अपॉन के कितना 2, 15 और 3 कितना हो गया 18, और अपॉन के 2, तो 2 से 18 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 9। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे विद्यार्थियों। देखो 8 क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों आपके। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो 8 क्वेश्चन ये कहता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। बिल्कुल बढ़िया सवाल है। पहले प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 कितना प्यारे विद्यार्थी, 10 स्क्वायर। ठीक है, उसने क्या कहा, इनका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज के लिए बताया था प्यारे विद्यार्थियों अभी, तो एवरेज इक्वल टू n+1, फार्मूला भी तो पता होना चाहिए, 2n+1 अपॉन के कितना 6, क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर कैसे कैसे आया ये आप सबको पता जरूर होना चाहिए। ठीक है, ट्रिक का क्या, ट्रिक तो एकदम लग जाती है लेकिन आंसर का हमें पता ही नहीं चल पाता कैसा आंसर आया कैसे नहीं आया। तो यहाँ n क्या होगा हमारा, तो लास्ट संख्या कितनी, 10 प्लस के 1 इंटू के 10 यहां रखेंगे, 10 दूनी कितना हो गया 20 प्लस के 1 अपॉन के कितना 6। उसके बाद ये कितना हुआ प्यारे विद्यार्थियों 11, और ये कितना हुआ 20 और 1 21 और अपॉन के कितना 6। उसके बाद इसे जब डिवाइड करोगे तो क्या कहोगे, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 11 सते 77, और 77 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 38.5, कितना आ जाएगा 38.5। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नो बकवास ओनली क्लास। ठीक, बस ये बात याद रखें प्यारे विद्यार्थियों, बात नहीं करनी है, चाहे जीके का सेशन हो, चाहे मैथ का सेशन हो, चाहे आपका रीजनिंग का सेशन हो। ठीक है, नो बकवास ओनली क्लास, ये हमारा फंडा रहेगा। चलो नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9 में 25 ए प्लस 25b, 25 ए प्लस के 25b बराबर 115, कितना दे रखा प्यारे विद्यार्थियों 115। तो ए व बी का एवरेज क्या होगा, तो ए व बी का एवरेज, ठीक है, बी का एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग है कि अगर ये दो नंबर दिए हैं इनका एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा ए प्लस बी अपॉन कितना 2, मतलब आपको ये निकालना है, ये ए प्लस बी बाई कितना 2। चलो सॉल्व करते हैं, यहां तक कैसे पहुंचेंगे वो यहां ध्यान दें। देखो यहां 25 ए है प्लस 25 बी बराबर 115, यहां से कॉमन क्या आ रहा है 25, यहां क्या बचा ए प्लस के यहां क्या बचा बी बराबर कितना 115, ये गुणा में इधर साइड जाकर के क्या होगा प्यारे विद्यार्थी भाग में, ए प्लस बी बराबर के 115 अपॉन के कितना 25। और जब आप इसे देखो यहां तक तो पहुंच गए ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी तक पहुंच गया, अभी कमी किसकी लग रही है 2 की, तो 2 इधर भी लिख दोगे और 2 प्यारे विद्यार्थियों इधर भी लिख दोगे। ठीक है, चलो करते हैं। उसके बाद देखो 115 डिवाइडेड बाय कितना प्यारे विद्यार्थी 50, जब मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 से कितनी बार कटा 23 बार, और 5 से कितनी बार कटा 10 बार, और 10 को 23 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.3, आंसर कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी 2.3। चलो नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थी, देखो क्या किया उसने, कहा था ए व बी का एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि ए और बी का एवरेज है क्या, तो सम ऑफ ऑल टर्म, कितने टर्म है 2, तो दोनों पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पद कितने हैं 2 तो बटे 2। ठीक है, उसके बाद हमें यानी कि यहां तक पहुंचना है, 25 यहां से कॉमन लिया, यहां क्या बचा ए प्लस के बी ए प्लस के बी, उसके बाद बराबर में कितना दे रखा है 115, ये गुणा में इधर साइड जाकर के क्या होगा भाग में। अभी यहां तक पहुंच गए, देखो यहां तक पहुंच गए तो कमी किसकी लग रही 2 की, तो इधर भी 2 लगा दिया इधर भी 2 लगा दिया, और 115 को जब आप 50 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2.3, आंसर कितना आ जाएगा 2.3। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे विद्यार्थियों, देखो 10वां सवाल क्या कहता है। 10वां सवाल 5 संख्याओं का औसत 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, इन 5 संख्याओं का औसत कितना है 10। देखो अगर इन दोनों के आपस में गुणा कर दूं तो योग आ जाएगा, तो इनका योग कितना होगा 10 पंजे 50। चलो उसके बाद का इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, मतलब एक ही तो संख्या जोड़ोगे, पहला संख्या कितनी थी 5, एक जोड़ी तो कितना हो गया 6, और एवरेज कितना हो जाए 12। ठीक है, चलो योग फाइंड आउट करेंगे। योग फाइंड आउट करने के लिए बताया था क्या, इन दोनों की आपस में गुणा करोगे 12 6 72, और वो जो जोड़ी गई संख्या है वो है क्या। जब ऐसे सवाल आएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, बड़ी संख्या माइनस के छोटी संख्या जो गुणा करके आएगी, 72 में से 50 गए तो आंसर कितना आ गया 22, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे विद्यार्थियों, देखो 11 क्वेश्चन क्या कहता है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 7 है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, 7 क्रमागत, जब भी क्रमागत शब्द आए या सम शब्द आए या विषम शब्द आए तो उतने ही डॉट लगाओगे। उसने कहा 7 क्रमागत संख्या है, कितनी क्रमागत संख्या प्यारे विद्यार्थियों 7। 11वां क्वेश्चन है 7 क्रमागत संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, और औसत को कहां रखेंगे बीच में। औसत कितना दे रखा प्यारे विद्यार्थियों 33, क्या दे रखा 33, तो 33 को कहां रखेंगे बीच में,
में, मतलब ये 7 है तो 3 इधर से छोड़ दी, 3 इधर से छोड़ दी, तो औसत कहां रखा, बीच में। अब इसे देखते हुए क्रमागत संख्या बताएंगे। क्रमागत का मतलब जो लगातार चले, 33 से आगे क्या होगी 34, 34 से आगे क्या होगी 35, 35 से आगे क्या होगी 36, इससे पहले क्या होगा 32, 32 से पहले क्या होगा 31, 31 से पहले क्या होगा 30। फिर उसके बाद उसने कहा इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ जरा क्या है, तो यहां आंसर कितना है प्यारे विद्यार्थी, 36, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत। कितनी संख्याओं का औसत, 4। लिखो कितने डॉट बनाओगे, 4, 1 2 3 4, ये 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, ये डॉट है ये तो प्यारे विद्यार्थियों सम है। सम का मतलब 2 से कटने वाले, लेकिन उसने जो एवरेज दिया वो कितना दे रखा प्यारे विद्यार्थियों, 27। तो 27 को कहां रखोगे, यहां बीच में। कहां रखोगे, यहां बीच में। 27 यहां बीच में रखा। इस 27 की हेल्प से हमें क्या बनानी है, 4 क्रमागत सम संख्याएं। चलो 27 से अगली सम संख्या 28, 28 से अगली सम संख्या 30, 28 से पहली सम संख्या 26, 26 से पहली कितनी होगी प्यारे विद्यार्थी 24। तो फिर उसने कहा इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बताओ जरा इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो क्या कहोगे 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी 30। ठीक, ये बहुत प्यारा सा मेथड है, जितनी संख्या कहेगा उतने ही डॉट लगा दो, और जो एवरेज होगा उसे कहां रख लो, बीच में, और उसे देखते हुए आगे चल लो, उसे देखते हुए पीछे चल लो। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे विद्यार्थियों, देखो 13 कहता है आपसे सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95। देखो फिर वही बात, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95, 1 2 3 4 और क्या 5। एवरेज को कहां रखोगे आप लोग, बीच में, यानी कि औसत जो दे रखा वो कितना दे रखा 95, तो 95 कहां रखा जाएगा, यहां। उसके बाद इसे देखते हुए हमें क्या बनानी है प्यारे विद्यार्थी, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं बनाओ जरा, इससे पहले इसके बाद क्या हो जाएगी 97, 97 के बाद कितनी हो जाएगी 99, 95 से कितना 93, 93 से पहले कितना हो जाएगा 91। और उसने कहा अवरोही क्रम में चौथी संख्या। अवरोही का मतलब क्या होगा, घटता क्रम। तो घटते क्रम में लगाओ जरा इसे, ये बढ़ता, फिर उससे छोटा 97, 97 से छोटा 95, 95 से छोटा 93, 93 से छोटा 91। उसने कहा चौथी संख्या, तो घटते क्रम में चौथी संख्या कितनी 93, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 93। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से देखो। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसीडी 4 क्रमागत विषम संख्याएं जिनका औसत 42 है। एबीसीडी 4 क्रमागत विषम संख्याएं जिनका औसत कितना दे रखा 42। प्यारे विद्यार्थियों में 1 मिनट जरा मार्कर में अपने इंक डाल लूं। एबीसीडी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका 1 2 3 4, ये तो बताता। ठीक, जितनी संख्याएं होंगी उतनी आप डॉट लगाओगे। ये है ये कैसा है, विषम, लेकिन जो औसत दे रखा वो कितना दे रखा, सम। कितना दे रखा, सम। ये ए, ये बी, ये सी, और ये क्या कहा उसने, डी। एबीसीडी 4 क्रमागत विषम संख्याएं जिनका औसत कितना दे रखा 42। तो 42 कहां रखा हम लोगों ने, बीच में। इसे देखते हुए विषम बनाओ। इससे अगर ले 43, 43 से आगे कितनी होगी 45, इससे आगे क्या पहली क्या होगी 41, 41 से पहले क्या होगी प्यारे विद्यार्थी 39। फिर कहा उसने कि बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा। इस बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा, यही पूछा उसने, बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बी इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 41 इंटू के 45। बताओ जरा कितना, 45 ही कम, 45 का 5 का हासिल कितने लगे 4, 45 चौका 180 और 4 कितना हो गया 184। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1845। आंसर कितना हो जाएगा 1845। चलो नेक्स्ट है नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एबीसीडी ई जो क्रमागत 5 सम संख्याएं जिनका औसत क्या है 66। तो बी और ई का गुणनफल क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितनी संख्याएं 5, तो कितने डॉट लगेंगे 5, 1 2 3 4 और क्या कहोगे 5। ठीक है, एवरेज कहां रखोगे आप लोग, बीच में, ये आपको पता ही है। तो एवरेज कितना दे रखा उसका, ये बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 15 में 66, तो 66 को देखते हुए बनाओ जरा।
66 से अगली संख्या 68, अगले 68 से अगली संख्या 70, इससे पहले कितना हो गया 64 और इससे पहले कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 62। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और क्या ई। और उसने कहा बी और ई का गुणनफल क्या होगा, बी और ई का गुणनफल क्या होगा। तो चलो बी और ई का गुणनफल कर लो। बी इंटू ई, बी कितना दे रखा था ये बताओ मुझे जरा 64, और ई कितना दे रखा था 70। ठीक है, 0 का 0, 7 चौक 28 का हासिल कितने लगे 2, 7 छिंग 42 और 2 कितना हो गया 44। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 4480, 4480। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 क्या कहता है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है 1 2 3 4 5। उसने कहा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है x। तो एवरेज कहां रखोगे बीच में, चलो एवरेज कहां रखोगे बीच में। देखो बीच में जब इस एवरेज को रखोगे यहां, चलो बिल्कुल लैंग्वेज के अनुसार चलेंगे। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दे रखा x, तो एवरेज कहां रखा वही बीच में, इससे आगे क्रमागत है तो x प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 2, इससे पहले कितना हो जाएगा x माइनस 1, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस के कितना 2। ठीक, फिर आगे कहा उसने कि इसमें 2 संख्या और मिला ली जाए। चलो 2 और मिलाओ, 1 2, 2 से आगे 3 और 3 से आगे कितना हो जाएगा 4। तो फिर कहा उसने कि इनका एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज बताओ जरा क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन के नंबर ऑफ टर्म। x माइनस 2, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। जल्दी जल्दी करने से मतलब नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, बस समझ में आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 6, और एक छूट गया आप लोगों का 1 2 3 4 5 6 7, एक ही छूट गया प्यारे विद्यार्थियों x। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, उसके बाद ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ प्यारे विद्यार्थियों 1 2 3 4 5 6 7, ये 7x। और संख्या क्या बच रही थी 3 और 4, 4 और 3 कितना प्यारे विद्यार्थियों 7, अपॉन के कितना 7, क्योंकि 7 अंक संख्या है तो 7 से डिवाइड करोगे, कॉमन कितना आ गया तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों 7। यहाँ कितना बचा x प्लस 1 अपॉन के 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ। तो उसने कहा एवरेज में कितनी वृद्धि होगी, एवरेज कितना दे रखा था x, इस x में कितनी वृद्धि हुई तो क्या कहोगे 1, तो क्या कहोगे 1 की वृद्धि। एक बार और समझो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत प्यारा सा सवाल है। देखो उसने कहा कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो कितने डंडे खींचे प्यारे विद्यार्थियों 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद औसत को कहां रखा मैंने बीच में, फिर उसके बाद का अगली 2 संख्या और मिला ली जाए, ये अगली 2 संख्या और मिला ली। फिर कहा कि इस औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ने के बाद कितना आ गया 7x प्लस 7 अपॉन के कितना था 7, कॉमन कितना हो गया 7, 7 से 7 गया, तो इस एवरेज क्या बचा x प्लस के 1। तो इस एवरेज क्या दे रखा था शुरू में उसने x, तो इसमें कितना ऐड हुआ 1, तो क्या कहोगे इसमें कितने की वृद्धि होगी, तो क्या कहोगे 1 की वृद्धि। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। उसने कहा m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, औसत का मतलब कुल पदों का योग, और योग कैसे फाइंड आउट करते हैं इन दोनों की गुणा करके। तो इन दोनों गुणा कितनी हो जाएगी m n स्क्वायर, और इन दोनों गुणा कितनी हो जाएगी n m स्क्वायर। उसने कहा एवरेज क्या होगा, मतलब इन दोनों नंबर का एवरेज, सम ऑफ ऑल टर्म, मतलब m n स्क्वायर प्लस के n m स्क्वायर अपॉन के m प्लस के n। कॉमन क्या आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों बताओ जरा, कॉमन आ रहा है mn, और यहाँ क्या बचा, जब यहाँ से ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा n, और इधर 2 में से 1 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा m, अपॉन के कितना m प्लस के क्या है विद्यार्थियों n, m प्लस n से m प्लस n कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ क्या बचा प्यारे विद्यार्थियों mn। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा mn, कितना हो जाएगा mn। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे विद्यार्थियों। देखो 18वां सवाल क्या कहता है, देखो 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। ये 3 संख्या है, 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा 7। तो चलो 3 संख्याओं का
औसत कितना दे रखा 7। उसके बाद आगे क्या कहा, पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है, पहली दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा प्यारे विद्यार्थियों 4, कितना दे रखा 4, पहली दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा, तो क्या कहोगे 4। चलो आगे बस आंसर आप लोगों का। फिर कहा उसने कि तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, 7 या 21, 4 दूनी 8 और 21 में से 8 गए तो आंसर कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों 13। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 19। एक बार और समझाऊं, तीन संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा था 7, तो 7 या 21। उसके बाद पहली दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा था 4। तो मैंने क्या कहा था, जब कभी तीसरी संख्या चौथी संख्या निकलवाएगा तो बड़ी संख्या माइनस के छोटी संख्या, 4 दूनी कितना हो गया 8, 21 में से 8 गया आंसर कितना हो गया 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19वां सवाल क्या कहता है आपसे, तीन संख्याओं का औसत 28, पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा। बहुत बढ़िया सा सवाल है। ये तीन संख्या है a प्लस बी प्लस सी, इनका जो एवरेज दे रखा वो कितना दे रखा 28, तो 28 गुणा 3 बराबर कितना हो गया आपका 84। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या की दूनी है, पहली संख्या, ये जो पहली संख्या क्या कहा, ये तीन संख्या है, पहली संख्या जो है प्यारे विद्यार्थियों, पहली संख्या दूसरी की आधी, पहली संख्या दूसरी की आधी तथा तीसरी संख्या की दुगनी है। पहली संख्या जो है प्यारे विद्यार्थियों दूसरी की तो आधी, मतलब ये 2 है, तो ये कितना है 1। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है, तीसरी जो है ये दूसरी की दुगनी, 2 दूनी 4। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर कहा प्यारे विद्यार्थियों, तो तीसरी संख्या क्या है, वो यही पूछ रहा है, ये तीसरी संख्या क्या है। चलो 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 7, 7 से किसे डिवाइड करोगे 84 को, 12 सते 84। अब उसके बाद यहाँ जो ये वैल्यू आई, जो ये वैल्यू आती है प्यारे विद्यार्थियों, कट फिट करके जो संख्या पूछता है लास्ट में उसी के साथ उसकी गुणा करते हैं। तो कौन सी संख्या पूछ रहा था प्यारे विद्यार्थियों, तीसरी। तो तीसरी संख्या क्या दे रखी है यहाँ 4, तो 4 गुणा के कितना 12 है, तो 4 गुणा के 12 बराबर कितना हो गया 48, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 48। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन था आप लोगों का 19। अब की बार है क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 क्वेश्चंस क्या कहता है, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, उसने कहा 5 संख्याओं का औसत 240, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा 240, इसमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30, अंतिम दो संख्याओं का औसत 70, तो तीसरी संख्या, फिर वही घटाने वाला सिस्टम है प्यारे विद्यार्थियों। 5 संख्याओं का योग कितना दे रखा उसने 240, ये 5 संख्या थी, इनका योग कितना दे रखा ये बताओ मुझे जरा 240, कितना दे रखा 240। फिर कहा उसने पहली दो संख्याओं का औसत 30, पहली दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा 30, तो 2 गुणा के कितना 30 माइनस के, फिर उसके बाद क्या दे रखा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70, अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा 70। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बहुत बढ़िया सवाल बचा, तो वो तीसरी संख्या क्या है वो ये पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा, मैं बताया था आप लोगों को घटाना है। ठीक, 240 240, 30 दूनी कितना 60, 70 दूनी कितना 140, 240 माइनस के कितना 200, और 240 से 200 घटाया तो आंसर कितना हो गया 40, आंसर कितना हो गया 40। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, आंसर कितना हो जाएगा 40। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 क्या कहता है, बहुत ध्यान से, 5 संख्याओं का औसत 30, 306.4, 5 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा 306.4, तो एवरेज निकाल लेंगे, 5 का एवरेज कितना दे रखा 306 पॉइंट कितना 4। आगे क्या कहता है, इनमें से दो संख्याओं का एवरेज 431, वही दो संख्याओं का एवरेज कितना 431। फिर उसके बाद कहता है अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5, 214, दो संख्या जो अंतिम दो संख्या इनका औसत कितना दे रखा 214 पॉइंट कितना 5। फिर कहा उसने कि तीसरी संख्या क्या है, जब भी कभी तीसरी संख्या चौथी संख्या निकलवाए तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, बड़ी संख्या माइनस के छोटी संख्या। पांचों कितना हो गया प्यारे विद्यार्थी 20, पांचंक कितना हो गया 30, 30 और 2 कितना हो गया 32, यहां कितना बचा 3, उसके बाद 5 दिया 15, तो ये कितना होगा 1532 माइनस के 431 दूनी कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 862, और माइनस के ये कितना हो गया हमारा 429, कितना हो गया 429, तो 1532 माइनस के 9 और 2 11,
6 और 2 8 और 1 कितना 9, 8 और 4 कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 12। चलो इन्हें सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 1 गया कितना 1, यहाँ कितना रहा 13, 13 में से 9 गया कितना हो गया 4, और यहाँ कितना रहा ये बताओ मुझे जरा 4, 4 में से 2 गया कितना 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 241। नेक्स्ट है, मैं आंसर भी देख लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों, कभी मैं करता जा रहा हूं और आंसर ना रहे हूं। 21 का प्यारे विद्यार्थियों, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा ई का मतलब क्या प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही 241 प्यारे विद्यार्थियों। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22 तक हम पहुंच गए, हमें पता भी नहीं चला। 22 देखो 22 क्वेश्चंस क्या कहता है आपका 5 संख्याओं का औसत 65 है, 5 संख्याओं का औसत 65, बिल्कुल वही सेम सवाल। एवरेज इक्वल टू 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा 65, ठीक है। आगे क्या कहता है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81, 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा 81। बस माइंड में सेट कर लो, जब भी तीसरी संख्या या चौथी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या से क्या करना है, सबको माइनस करना प्यारे विद्यार्थियों। 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा 81, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा 38। ये अंतिम 2 संख्या दे रखी, इनका औसत कितना दे रखा प्यारे विद्यार्थियों 38। तो 5 में से जब ये 4 चली जाएंगे तो वो बीच की संख्या आ जाएगी ना। चलो 65 पंजे कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 300, 65 पंजे कितना हो गया 325, माइनस के 81 दूनी कितना हो गया 162, और 38 दूनी कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 76। तो 325 माइनस के 6 और 2 कितना हो गया 8, 7 और 6 कितना हो गया 13, और 1 का 1 कितना हो गया 2, ठीक। 15 में से 8 गए कितना 7, और उसके बाद यहाँ क्या बचा बताओ जरा 11, 11 में से 3 गया कितना 8, और यहाँ कितना बचा कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 87, आंसर कितना हो जाएगा 87। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर प्यारे विद्यार्थियों आपका 23। देखो 23 क्या कहता है, 23 कहता है 13 संख्याओं का औसत 68। ये एवरेज बिल्कुल वही सेम सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, 13 संख्याओं का औसत कितना दे रखा 68। फिर आगे क्या कहता है कि इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63, 7 का औसत कितना दे रखा 63, और उसके बाद क्या कह रखा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70, अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा 70, ठीक है। फिर कहता है कि 7वीं संख्या क्या है, बिल्कुल वही सेम सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। 7 और 7 14, 14 में से 13 गए, वही जो बीच की संख्या आ जाएगी। चलो इसे सोल्व करते हैं। 13 अट्ठे कितना 104 का 4, हासिल कितने लगे 10, 13 6 का 78, और 10 कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 88, माइनस के 7 या 21, हासिल कितने लगे 2, 7 6 42, और 2 कितना हो गया आपके पास 44, माइनस के ये कितना हो गया 0, 7 7 49 का 9 का मतलब क्या 490, ठीक है। अंतर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अंतर, ठीक है अंतर, क्योंकि अब की बार बड़ा ये बैठ रहा है। तो 841, यहाँ कितना हो गया 1 का 1, 9 और 4 कितना हो गया 13, उसके बाद 4 और 4 8, और कितना हो गया 9, 931 में से क्या घटाओगे 884। चलो 11 में से 4 गए कितना 7, उसके बाद यहाँ कितना रहा 12, 12 में से 8 गए कितना प्यारे विद्यार्थी 4, कितना हो गया 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 47, इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी 47। देखो चलो चेक करते हैं क्या 47 है, हाँ बिल्कुल 47 इसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है बस ये माइंड में सेट करके रखो, जब भी 5वीं संख्या 7वीं संख्या या 8वीं संख्या 10वीं संख्या निकलवाएगा तो क्या करेंगे, बस बड़ी संख्या माइनस के छोटी संख्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज, मतलब क्वेश्चन की परिभाषा के अनुसार। चलो नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 तक आप लोग पहुंच चुके हो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ए और बी संख्याओं का औसत 20, बी और सी संख्याओं का औसत 30, सी और ए संख्याओं का औसत 21, तो ए का मान क्या है, बस ये पूछ रहा है। ठीक है, ए और बी संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 21, तो 2 संख्याएं तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा के कितना प्यारे विद्यार्थी 21, 21 दूनी 42। उसके बाद क्या कहता है 2 संख्याओं का औसत 20 दे रखा बच्चों, कितना दे रखा 20, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। फिर आगे चलते हैं, बी तथा सी का औसत 19,
इस बी तथा सी का औसत कितना दे रखा 19, दो संख्या है तो 19 से गुणा करेंगे, 19 दूनी कितना हो गया 38। फिर उसके बाद सी तथा ए का औसत कितना दे रखा उसने 21, सी तथा ए का औसत कितना दे रखा 21, तो दो ही संख्या है तो 2 से गुणा करेंगे तो 21 दूनी कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 42। चलो उसके बाद कहा उसने कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू क्या होगी पहले ये बताओ, ए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, पहले इन सबको एडिशन कर लो, दो एक बी दो बी, एक ए दो ए एक दो एक सी तो कितना हो गया 2 सी। तो जब आप इनको ऐड करोगे 2a 2b कितना हो जाएगा 2c, बराबर के टोटल कितना हो गया 8 और 2 10 80 और 40 कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 120। यहां से कॉमन क्या है 2, तो a प्लस बी, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, देखो इतना टाइम नहीं लग रहा है, तो 2 से जब इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 60। और उसने कहा था कि a की वैल्यू क्या है, a का मान ही तो निकलवा रहा था प्यारे विद्यार्थियों, तो a का मान कब निकलेगा जब आप इसमें b और c का मान रखोगे, और b और c का मान कितना दे रखा 38, तो a प्लस के कितना 38 इक्वल टू कितना 60, ये प्लस उधर साइड जाकर के क्या हो जाएगा माइनस। चलो 38 में से 60 गया तो कितना हो जाएगा 22, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22, आंसर कितना हो जाएगा 22। चलो सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें प्यारे विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, देखो 25 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, देखो एक एक बार क्वेश्चंस को जरूर करके देखें क्योंकि तभी आपकी ये हेल्प करेंगे और तभी ये समझ में आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में थोड़ा टिपिकल लेके चलेंगे और थर्ड पार्ट आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर प्यारे विद्यार्थी 25, देखो 25 क्या कहता है बहुत ध्यान से, उसने कहा ए और बी की औसत मासिक आय 14,000, वही बिल्कुल सेम सवाल, ए और बी की औसत मासिक आय कितने नंबर है 2, तो गुणा किसके साथ करोगे 2, तो कितनी दे रखी 14,000, टोटल कितनी आ गई 28,000, कितनी आ गई 28,000। फिर कहा बी और तथा सी की औसत मासिक आय, ये बी और सी की औसत मासिक आय तो दो ही हैं तो 2 से ही गुणा करेंगे 15,600, तो टोटल कितना हो गया 31,200, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400, ए और सी की औसत मासिक आय 14,400, तो टोटल कितना हो जाएगा 28,800, ठीक है। फिर कहा उसने बिल्कुल सेम सवाल है बी की औसत मासिक आय क्या है, बिल्कुल वही सेम सवाल बन चुका है मेरे विद्यार्थियों, क्या करोगे ये दो दो बनेंगे तो 2a प्लस बी प्लस के सी इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा ये बताओ मुझे जरा, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 8 और 2 10, 10 और 8 कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 18, उसके बाद 8 और 1 9, 0 0 0 जीरो प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड 0, 8 और 2 10, 10 की सीपुर प्यारे विद्यार्थियों, 8 और 2 10, उसके बाद 8 और 1 9, 9 और 8 17 और एक कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 18, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 2 7 और एक कितना हो गया 8, ठीक है। 2 से मैंने इसे डिवाइड करा तो कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 44,000, क्योंकि बिल्कुल भी कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसने किसकी वैल्यू पूछी थी बी की, और बी की वैल्यू कब आएगी जब इसमें आप ए और सी की वैल्यू रखोगे, ए और सी की वैल्यू कितनी दे रखी देखो जरा शुरू में तो क्या दे रखा 28,800, तो 28,800 प्लस के बी इक्वल टू कितना हो गया 44,000, ये प्लस उधर साइड जाकर के क्या हो जाएगा माइनस, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 44,000 माइनस के 28,800, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 0, 10 में से 8 गया कितना 2 प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कितना रह गया 13, 13 में से 8 गया कितना 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 3, 3 में से 2 गया 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15,200, बिल्कुल वही पहले जैसा सवाल था, ठीक। चलो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे विद्यार्थी ले सकते हैं, पहले ए और बी फिर बी और सी फिर ए और सी, फिर सबको ऐड करा तो यहाँ कितना आ गया 44,000, उसके बाद बी की वैल्यू निकलवा रहा था तो इसी में किसकी वैल्यू रखी ए और सी की, ए और सी की वैल्यू कितनी दे रखा 28,800, ये प्लस उधर साइड जाकर के माइनस, तो कितना हो जाएगा 15,200। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 26, देखो 26 क्या कहता है बहुत ध्यान से, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, इसमें से 3 के प्राप्तांक दे रखे उसमें 78 69 48, तो शेष 6 विद्यार्थी। तो सबसे पहले तो ये बताओ जरा वो ग्रुप कितने का है, वो ग्रुप कितने का है, देखो प्यारे विद्यार्थियों 3 के दे रखे और 6 के पूछ रहा, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, एवरेज इक्वल टू 6 और 3 कितने हो गए वे कैंडिडेट 9, ठीक है। वो कितना दे रखा है, तो कितना दे रखा प्यारे विद्यार्थी 63,
फिर कहा 3 के औसत प्राप्तांक कितने दे रखे उसने 78। तो शेष, जब भी शेष वर्ड आएगा तो प्यारे विद्यार्थियों फिर माइनस करना, माइनस के 78 प्लस 69 प्लस 48, ये 9 और ये 3, 9 में से 3 गया कितना 6। तो जिसके भी पूछेगा, जैसे 6 के पूछ रहा है, 5 के पूछ रहा है, 3 के पूछ रहा है, उसी संख्याओं से उसे आप डिवाइड कर दोगे। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 9 तिया 27 का 7 का हासिल कितने लगे प्यारे विद्यार्थियों 2, 9 छिक 54 और 2 कितना हो गया आपका 56, 9 छिक 54 और 2 कितना हो गया 56। उसके बाद एडिशन करा 8 और 9 17 और 8 कितना हो गया 25। फिर हासिल कितने लगे 2, 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 2 कितना हो गया हमारा 17 और 2 कितना हो गया 19, 8 और 9 17, 9 और 8 17, 17 और 8 25। चलो बटे कितना 6 प्यारे विद्यार्थियों। 7 में से 5 गया 2, 16 में से 9 गए 7, यहाँ कितना रहा आपका 4, 4 में से 1 गया 3, 6 से डिवाइड करा 6 छंग 36, 6 दूनी 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 62। बिल्कुल वही पहले जैसा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, आंसर आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लूं 26 का आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखो। 27 कहता है गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। ठीक, 28 का कितना दे रखा है एवरेज, कितना दे रखा 50। उसके बाद इनमें से 8 विद्यालय छोड़कर चले गए प्यारे विद्यार्थी, 8 छोड़ के चले गए। तो पहला 28 थे, 8 छोड़ के चले गए, जब छोड़ के जाएंगे तो माइनस आएगा, तो कितने बचे प्यारे विद्यार्थियों 20। उसके बाद औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है, पहले 50 दे रखा था, अब 5 की इसमें वृद्धि हो रही, तो कितना हो गया 55। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा, विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत, कितने विद्यालय छोड़ करके गए थे 8, तो बटे कितना 8। चलो 28 पंजे कितना हो गया 1400, माइनस के 55 की 20 में गुणा करेंगे तो 1100, और बटे कितना 8। यहाँ टोटल कितना हो गया 300, टोटल कितना हो गया 300, और 300 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 8 तिया 24, 6 0, 8 सते 56, यहाँ 4.0, 8 पंजे 40, तो आंसर कितना हो जाएगा 37.5। आंसर कितना हो जाएगा 37.5। कितने दे रखे थे 28, उनका औसत कितना दे रखा था 50, तो 28 की 50 में गुणा करी तो कितना हो गया 1400। फिर उसके बाद 20, इसमें से 5 विद्यालय छोड़ के 8 विद्यालय छोड़ के चले गए, तो पहले 28, 8 छोड़ के चले गए तो कितना बचा 20। पहले औसत कितना दे रखा था 50, तो कहा कि इस औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है, पहले 50, 5 की वृद्धि हुई तो कितना 55। तो जो विद्यालय छोड़कर गए हैं उनका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज कितना, कितने विद्यालय छात्र छोड़ के गए थे 8, तो बटे कितना 8, 1400 आया, दोनों की गुणा करी 1400, इन दोनों की गुणा करी 1100, और फिर उसके बाद क्या है 300 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 37.5। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 प्यारे विद्यार्थियों। देखो 28 क्या कहता है, बहुत ध्यान से। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत, देखो जब भी कभी ये बात याद रखियो, लड़की आ जा लड़के आ जा एक साथ, रंग आ जा लाल आ जा काला आ जा, तो यहां समझो कि जब भी कभी कोई एक स्थिति दो हिस्सों में डिवाइड हो रही होगी तो वहां लगाएंगे प्यारे बच्चों एलिगेशन मेथड। देखो पढ़ा तो सब रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, और सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात बस ये है कि जिसका समझ में आ जाए प्यारे विद्यार्थी वही टीचर आपके लिए अच्छा है। ठीक है, कोई भी टीचर बुरा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, सब अपने आप से मेहनत कर रहे हैं, बस सब इसी उसमें लगे हुए हैं कि आप लोगों का किसी भी तरीके से सिलेक्शन हो जाए प्यारे विद्यार्थियों। तो सब टीचर से जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उसका मेहनत पे आप 100 के 100% मेहनत करें। जो भी आप लोगों ने लक्ष्य बना रखा है, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, एनीवन कुछ भी हो, जो भी जॉब में आप जाना चाह रहे हैं, तो 100 के 100% प्यारे विद्यार्थी उस टीचर की मेहनत पर आप लोग खुद मेहनत करें बहुत ज्यादा, जिससे कि उन टीचर का भी नाम हो प्यारे विद्यार्थी और आपका भी नाम हो। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर प्यारे विद्यार्थी 28 क्या कहता है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, देखो जो औसत होगा वो बीच में रखोगे, कितना दे रखा 68। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68, कक्षा में लड़कियों का औसत 80, लड़कियों का औसत कितना दे रखा 80, यहां लड़की यहां लड़के,
एलिगेशन मेथड है। ये कितना दे रखा प्यारे विद्यार्थियों 80। और उसके बाद लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना दे रखा 60। कितना दे रखा 60। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? प्रतिशत, कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? बहुत बढ़िया सा सवाल है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से इसे घटाओगे, जब एलिगेशन करते हैं ना तो इससे इसे घटाते हैं। 68 में से 60 गए, कितना बचा 8। यहां से 80 में से 60 गए प्यारे विद्यार्थियों, कितना बचा 12। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। किसका प्रतिशत पूछ रहा था? लड़कों का। तो लड़के, देखो हिस्सेदारी जैसा सवाल है, जिसके बारे में बात करेगा वो संख्या ऊपर बटे दोनों का योग, 3 और 2 5 और गुणा के कुल प्रतिशत कितने का हो रहा है? 100 का। 5 से डिवाइड करा 20 और 20 दिया कितना आ गया 60। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 60। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 29। देखो 29 क्या कहता है, बहुत ध्यान से। 29 क्वेश्चन कहता है, यहां तो दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, टोटल कैंडिडेट दे रखे हैं आपके 120 छात्रों का, यानी कि कुल कितने दे रखे हैं? कुल मतलब पहले जो कुल का मतलब है क्या, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में प्रतिशत में कुल क्या मान करके चले थे 100, तो लास्ट में गुणा किसके साथ करी थी 100 के। और अब की बार उसने पहले ही दे दिया कुल कितना दे रखा 120, तो लास्ट में गुणा किसके साथ करोगे 120 के। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, यानी कि औसत प्राप्तांक, जो औसत प्राप्तांक उसे कहां रखते हैं? बीच में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था ये बीच में। उसके बाद कहा कि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना दे रखा 39। ये पास हुए, पास का कितना दे रखा 39। अनुत्तीर्ण का कितना दे रखा? अनुत्तीर्ण का कितना दे रखा? तो अनुत्तीर्ण का औसत प्राप्तांक कितना दे रखा 15। कितना दे रखा प्यारे विद्यार्थी 15। ठीक, फिर उसने पूछा तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? बहुत बढ़िया सा सवाल है, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। चलो पहले इन्हें सॉल्व करो। 35 में से 15 गया तो कितना बचा 20। 39 में से आपका 35 गया तो कितना बचा 4। पहले इन्हें डिवाइड करो, 4 पंजे 20 और 4 कम 4। तो किसका पूछ रहा प्यारे विद्यार्थी? उत्तीर्ण। किसका पूछ रहा? उत्तीर्ण। तो चलो निकाल लो उत्तीर्ण। तो जिसके बारे में बात करेगा वो संख्या ऊपर, उत्तीर्ण के बारे में बात कर रहा तो उत्तीर्ण की संख्या ऊपर 5 बटे दोनों का योग, 5 और 1 6 और गुणा के कुल कितना दे रखा 120। 6 दूनी 12, मतलब 20 बार कटा और 20 पंजे 100। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 100। नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 29 हो चुका। क्वेश्चन है आप लोगों का 30। देखो तो 30 क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से। 30 क्वेश्चन कहता है कि किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71। यहां छात्र है, यहां छात्राएं हैं। औसत प्राप्तांक कितना दे रखा 71। फिर कहा उसने छात्र तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 और 73। ये छात्र 71, ये कितने दे रखे 73, और इन दोनों का जो औसत प्राप्तांक दे रखा वो कितना दे रखा उसने 71.1। औसत प्राप्तांक कहां रखोगे प्यारे विद्यार्थियों? बीच में। चलो सॉल्व कर लो। एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज क्या हो जाएगा, इससे इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ जरा 1.2। कितना आ जाएगा 1.2। ठीक है, उसके बाद जब आप इसे इससे घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.8। पॉइंट से पॉइंट घटा 4 दिया 12, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3:2। तो आंसर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 3:2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। देखो 31 क्या कहता है, बहुत ध्यान से। कहा कि 11 संख्याओं का औसत कितना दे रखा उसने 10.90। 11 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों? प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5। ये प्रथम वही है, बिल्कुल सेम सवाल। ये प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा 6.5। आगे क्या कहता है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4। ये अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा 11.4। और शुरू में ही क्या रखा है 11 संख्याओं का औसत 10.9। 11 संख्याओं का औसत कितना दे रखा 10.9। तो फिर पूछता है क्या, तो बीच की संख्या क्या होगी? बिल्कुल ऐसे सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, तो बीच की संख्या क्या होगी? चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां इसकी गुणा करी 56 30, 6 36 और 3 कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 39। कितना हो गया 39। प्लस प्लस
ये कितना हो गया आपका 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2, 6 कम 6 और 2 कितना हो गया 8 और 6 कम 6 मतलब कितना हो गया 68 पॉइंट कितना 4 माइनस के 11 नहीं 99 का 9 का यहाँ कितना हो गया 9 उसके बाद यहाँ कितना हो गया 11 कम 11 तो कितना हो गया 119 पॉइंट कितना 9 119 पॉइंट कितना 9। चलो नेक्स्ट है यहां देखो इन्हें ऐड करा 4 का 4 8 और 9 कितना हो गया प्यारे विद्यार्थी 17 और उसके बाद ये कितना हो गया 6 और 3 9 और 1 कितना हो गया 10 माइनस के 119.9 मैंने क्या बताया था इसे अंतर करना है अंतर करना अंतर का मतलब बड़ी संख्या माइनस के छोटी संख्या बड़ी संख्या माइनस के छोटी संख्या 9 में से 4 गया कितना बचा 5 पॉइंट यहाँ 9 में से 7 गया कितना बचा 2 उसके बाद यहाँ कितना रहा प्यारे विद्यार्थियों 1 1 का 1 ही रहेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12.5 इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी 12.5 आंसर कितना हो जाएगा 11.5 प्यारे विद्यार्थी देखो आंसर कितना हो जाएगा इसका 11.5 आंसर कितना हो जाएगा 11.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 प्यारे विद्यार्थियों अगर थोड़ी बहुत किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो प्यारे विद्यार्थियों वो सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32 देखो कैलकुलेशन तो आपकी है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है बहुत ध्यान से 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना दे रखा है उसने 72.5 बहुत बढ़िया सा सवाल है। ये 4 धनात्मक पूर्णांक ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यानी 4 का औसत प्राप्तांक कितना दे रखा 72.5 तो जितना औसत दे रखा और जितनी संख्याओं का कहता है उसी के साथ तो गुणा करते हैं 4 का कितना दे रखा 72.5 तो पहले इसे सॉल्व कर लो 4 पंजे 20 4 दूनी 8 2 कितना हो गया 10 4 सत्ते 28 4 सत्ते 28 और 1 कितना हो गया 29 मतलब कितना हो गया 290। फिर उसके बाद क्या कहते हैं इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 ये जो सबसे बड़ा पूर्णांक है ये कितना दे रखा 117 है और सबसे छोटा पूर्णांक कितना दे रखा 15 यो कितना दे रखा 15। फिर कहता है इन शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 शेष दो पूर्णांकों का अंतर कितना दे रखा 12 मतलब ये हो गया आपका x और ये कितना हो गया आप लोगों का x माइनस 12 ये तो कहा उसने शेष दो पूर्णांकों का अंतर कितना दे रखा उसने 12। चलो करो 117 और 15 कितना हो गया 132 प्लस के 2x माइनस के कितना 12 इक्वल टू 290। उसके बाद बच्चों यहाँ 132 में से 12 गए कितना 120 प्लस के 2x इक्वल टू कितना 290 प्लस उधर साइड जाकर के क्या हो जाएगा माइनस तो 2x बराबर के 290 में से 120 गए तो कितना बचेगा 170 कितना बचेगा 170 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 8 16 2 5 10 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 85। इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 85 कितना आंसर हो जाएगा 85। चलो नेक्स्ट चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 33। देखो 33 क्या कहता है बहुत ध्यान से ए तथा बी का औसत कितना दे रखा उसने ए और बी का औसत पहले तो ये बताओ दो संख्या है तो उनका औसत कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1 मिनट प्यारे विद्यार्थियों में इंक डाल लो जरा देखो प्यारे विद्यार्थियों ए तथा बी का औसत का मतलब क्या होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या वो कितनी दे रखी है ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन के ए की पावर n प्लस के बी की पावर n। तो चलो इसे विकल्पों से सॉल्व करते हैं जो ऑप्शंस आपका दोनों बराबर साइड ले आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ n की वैल्यू पूछ रहा था तो n की जगह पहले शुरू का ही विकल्प रखा 0। चलो ए 0 प्लस 1 1 ही होगा प्यारे विद्यार्थियों 0 प्लस 1 1 ही होगा। उसके बाद यहाँ 0 रखेंगे तो किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 और यहाँ किसी की पावर 0 की वैल्यू कितना 1 तो a प्लस बी अपॉन कितना हो जाएगा 2 और ये कौन सा विकल्प लेकर का है प्यारे विद्यार्थी 0 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। देखो 34 कहता है बहुत ध्यान से
एबीसी संख्याओं का औसत कितना दे रखा 5 m। ये 3 संख्याएं तो a प्लस बी प्लस सी, कितनी संख्याएं प्यारे विद्यार्थियों 3, तो औसत कितना दे रखा m, तो m के साथ किसकी गुणा हो जाएगी 3 की, ठीक है। 3 दे रखा तो 3 की गुणा औसत के साथ, 4 देता तो 4 की गुणा औसत के साथ। फिर आगे क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए बी, ये जो साइड में दे रखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दे रखा उसने 0, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दे रखा उसने 0। फिर उसके बाद कहा कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। देखो बहुत बढ़िया सा सवाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इनका औसत है क्या, ये पूछ क्या रहा, तो औसत का मतलब कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये निकलवा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। तो चलो यहां तक कैसे पहुंचते हैं वो जर्नी में आप लोगों को बताऊंगा। एबीसी का औसत कितना दे रखा 3m, ठीक है। यहां सिंगल पावर थी, यहां डबल पावर थी। अब क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, मतलब दोनों ओर का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी बी सी और क्या सी ए इक्वल टू, जब इधर का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर, ठीक। इसकी वैल्यू शुरू में कितनी दे रखी 0, तो 0 रखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 9m स्क्वायर। बच्चों यहां तक तो पहुंच गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कमी किसकी लग रही 3 की, तो जिसकी कमी लगती है उसी संख्या से इधर डिवाइड करो और उसी संख्या से प्यारे विद्यार्थियों इधर डिवाइड करो, 3 तिया 9, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 3m स्क्वायर। चलो इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 3m स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 3m स्क्वायर।